यह हरा भरा जंगल देख रहे हैं? यह घर है सैकड़ों वन्य प्रजातियों और दुर्लभ जड़ी बूटियों का। एक ऐसी अनमोल धरोहर जो मानव जाति के अस्तित्व को संरक्षित रखती है, मगर इसके बाद आप इसे नहीं देख पाएंगे। उत्तराखंड के कई जंगल धधक रहे हैं। फायर फाइटर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं। दिन पर दिन आग जंगल के चारों तरफ फैलती चली जा रही है। हर रोज लाखों की वन संपदा खाक हो रही है। इकोसिस्टम के बारे में सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। एक इकोसिस्टम होता है जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म, छोटा बड़ा, एक चींटी, पेड़ पौधा, पक्षी, जानवर, हम सब इकोसिस्टम का पार्ट है। वो सब आपस में क्या हुआ है, किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। इसमें से एक भी एलिमेंट को आप हटा देंगे तो पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसके बाद इंसान भी क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा इंसान का, है ना। पूरा इकोसिस्टम, बड़े बच्चे आपने पढ़ा होगा। तो देखो, उस इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो इकोसिस्टम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है हमारे फॉरेस्ट। आप आजकल देख रहे होंगे दिल्ली में आए दिन न्यूज सुन रहे हो कि हमारा जो AQI है वो 500 से ऊपर चला गया, हवा इतनी पोल्यूटेड हो गई है। वहाँ पे ऑक्सीजन बार खोलने पड़े हैं लोगों को, जहाँ पे जाके आप ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन इनहेल करने के आप पैसे देते हैं और कुछ देर उस बार में ऑक्सीजन लेते हैं। समझ रहे हो अभी कितनी खतरनाक स्थिति है। सांस लेने के लिए आपको पैसे देके कुछ मिनट का टाइम मिलता है, आप सांस लेते हो। क्या ऐसा जीवन जो आप दिल्ली वाले आज जी रहे, क्या आपको लगता है कि 10 साल बाद यहाँ नहीं होगा? यहाँ भी वही हालत होने वाली। प्रधानाचार्य महोदय ने हमें यह अवसर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी जब अभी गर्मी का मौसम आता है तो उस टाइम पर हमारे चारों ओर आग लगना शुरू हो जाती है। सबसे पहली बात तो यह है कि वो आग आ कहाँ से रही। आग, जैसा कि भी मैम ने बताया कि कोई जंगली जानवर या आपस में पेड़ पौधे आग नहीं लगा रहे। वो आग क्या लगा रहे हैं, हम लोगों के आसपास के बीचों से जो लोग हैं वो उस आग को लगा रहे हैं। उस आग से क्या नुकसान हो रहे हैं? उस आग से क्या है, बहुत सारे नुकसान, जैसे कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि जो पानी के स्रोत हैं वो सूख रहे हैं। उससे क्या होता है कि गर्मियों में हमें क्या है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हम सरकारों पे दोष देते हैं, हम कहते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधियों कार्य नहीं कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, लेकिन हम क्या अपने स्तर से कुछ कर रहे हैं? हम लोग छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं, जिससे क्या है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो संतुलित हो सके। जैसे गर्मियों के टाइम पर अगर आग लग रही है, अगर हम शुरुआत में देख रहे हैं कहीं पर भी कोई आग क्या है, हमेशा छोटी सी शुरुआत होती है। गर्मियों से पहले हम लोग जला देते हैं ताकि आग ना लगे गर्मियों में, है ना। और तीसरी चीज होती है हीट। हम लोग आपके पास इसीलिए आए कि जो इंस्टेंट हीट है आप उसको रोकें। देखिए, जंगल में बैठ के बंदर, भालू, कुत्ता, जानवर, तेंदुआ आग नहीं लगा रहे हैं। और एक मान्यता है कि जो टहनियाँ रगड़ती है उससे जंगल में आग लगती है, तो वो पहाड़ के संदर्भ में बिल्कुल गलत है। पहाड़ में 100% जो आग लगती है, फॉरेस्ट फायर होती है, वो मैन मेड कॉजेस से होती है, हमारी वजह से लगती है, आपकी वजह से लगती है, आपके गाँव वालों की वजह से लगती है। ठीक है, अब हम लोग गलती से लगा देते हैं, अपने घर में पत्ते जलाते हुए, झाड़ फूक जलाते हुए, आड़ा जलाते हुए, या फिर हम लोग जानबूझ जाके आर्चरी करके जानबूझ के लगा के अच्छी घास की लालच में, शिकार करने की लालच में, या बेवजह लोगों को परेशान करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को रोकने में आप, क्योंकि अगली जनरेशन के आप बच्चे हैं, आप आने वाली सोसाइटी है, आप समाज हो, इसीलिए हम आपके पास आए। बाकी पुराने लोग जो भी करते आ रहे हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, पर नई जनरेशन इतनी समझदार होनी चाहिए कि उन्हें पता होना चाहिए कि जंगलों में आग नहीं लगानी, मजाक मस्ती नहीं करनी। अब उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ कि आप क्यों नहीं लगा रही हैं। ठीक है, आपने न्यूज पढ़ी होगी आजकल में दिल्ली में AQI जो है वो 500 से ऊपर चला गया। सबने देखा, लगभग 100 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 100 से ऊपर होता है वो हैजार्डस होता है।